So, hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So, here I am with a new video. So, आज के इस वीडियो में मैं आपको ना कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स भी बताने वाली हूँ जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके ना? सो वो मैं बताऊँगी, तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें और मतलब पूरा प्लान बताऊँगी 11th के रिवीजन का, क्या मैं कैसे कर रही हूँ। ओके ना? ये मेरा प्लान है, अगर चाहो तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो, तो मैं वो आगे वीडियो में बताऊँगी। ओके ना? तो सबसे पहले अभी मेरे को जीओसी रिवाइज़ करना है, बिकॉज़ मैं थोड़े बहुत जो इसके पॉइंट्स हैं वो गड़बड़ कर रही हूँ, मतलब ऊपर-नीचे हो रहे हैं मेरे पॉइंट्स, थोड़े से मिक्सअप हो रहा है, ये समझ लो। ओके ना? तो मेरे को सबसे पहले जीओसी रिवाइज़ करना है और इसके शॉर्ट नोट्स भी मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले इसका रिवाइज़ करते हैं और फिर इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। सो या सबसे पहला हमारा यही टास्क है, तो करते हैं सबसे पहले ये। ओके ना? लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं कर रही थी केमिस्ट्री का रिवीजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जीओसी वाली चैप्टर का, बिकॉज़ बहुत टाइम से मैंने किया नहीं था। मैंने बताया भी आपको कि एक दो पॉइंट मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था मेरे को, तो मैंने सोचा कि एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं, जिससे कि हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और मुझे इसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी है और पीवाईक्यूज़ भी कुछ प्रैक्टिस करने हैं, तो वो भी करना है, तो वो करेंगे। और देखो, मैं जो प्लानर बताऊंगी ना, उसमें मैंने अभी सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि कौन से हम लोग के हाई वेटेज चैप्टर हैं। हाई वेटेज चैप्टर इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अगर वो कंप्लीट हो गए एकदम अच्छे से तो उतने मार्क्स तो हमारे पक्के हो जाएंगे। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोच रही हूँ पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर कंप्लीट करूँ और फिर जो भी हमारे चैप्टर्स रह जाएंगे मैं उनका रिवीजन स्टार्ट करूँगी। ओके ना? तो मैं आपको पूरी एकदम लिस्ट बताऊंगी, तो पूरा वीडियो देखना आप लोग। एंड कुछ टाइम से ना एनटीए वालों ने कुछ रिलीज़ किया है कि अपार आईडी वगैरह को कुछ ऐसा चल रहा है ना, तो मैंने भी देखा कि क्या है क्या नहीं। तो अपार आईडी का मतलब आपको बस वहाँ से अपने जिस भी आपने कॉलेज है, स्कूल से अपना 12th किया है ना, वहाँ से आपको बताना है उनको कि हमें अपनी अपार आईडी चाहिए। तो जो स्कूल वाले हैं वो ही बना देंगे, आप लोग कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने स्कूल जाओ और वहाँ से आप अपना कांटेक्ट करके उन लोगों से अपार आईडी बनवा लेना। ऐसा कोई मतलब उसमें ये नहीं दिया गया है कि मैंडेटरी है, बट ये है ना कि नीट का पता नहीं है एनटीए वालों का कि क्या कब उनका मन हो क्या करते हैं वो लोग, तो इसलिए अपना प्रिपेयर रहो पहले से ही, ठीक है ना। और जो भी फेज़ वाला चल रहा था कि 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे ऐसा कुछ, तो वो कुछ भी होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम वैसे ही होंगे जैसे 2024 में हुआ था, मतलब पेन एंड पेपर वाला, और ऑफलाइन ही हम लोग का एग्ज़ाम। और एक शिफ्ट मतलब एक फ़ेज़ में ही होगा, कोई 2 फ़ेज़ नहीं होंगे। और अभी जैसे जेईई में कैंसिल कर दिया गया ना वो चॉइस वाले क्वेश्चंस, बट ऐसा नीट के लिए तो कुछ अभी आया नहीं है। तो ऐसे कोई भी मतलब टेंशन मत लो बिना फालतू में, जो भी आप पढ़ रहे हो ना आपको उसमें नुकसान हो जाएगा। तो जो भी पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। जो भी होगा वो एनटी रिलीज़ जब कर देगा तब वो देख लेंगे ना, ठीक है। गाइज़, अभी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट किए और रिवीजन भी पूरा कंप्लीट कर लिया है जीओसी का। तो ये वो रही जो मैं आपको लिस्ट बता रही थी ना हाई वेटेज वाले चैप्टर्स की, तो वो ये लिस्ट है, ये बायो का, इधर केमिस्ट्री और इधर फिजिक्स। तो इसमें से देखो 12th का पोर्शन ज़्यादा है, 11th कम आता है। आप लोग को भी ये पता होगा कि 12th का थोड़ा हाई वेटेज रहता है 11th से, सोया वो है। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, जो भी चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज के हैं मैं पहले वो करने वाली हूँ, और उसके बाद जो भी चैप्टर्स कम वेटेज वाले हैं मैं फिर वो करूँगी। देखो, करना तो पूरा है, ऐसा नहीं है कि आप कोई चैप्टर छोड़ दो, बिकॉज़ यार एक एक दो दो नंबर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अपनी रैंक के लिए। सो डोंट मिस एनी चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले बायो का स्टार्ट भी कर दिया है मैंने। ओके ना,
बट मैं फिर से आप लोगों को बता भी दूँगी और क्या कैसे है। तो सबसे पहले तो सेल यूनिट से हमारा आ रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसमें से 12 क्वेश्चंस, तो 12 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके ना। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस वाला चैप्टर, इसमें से भी 12 क्वेश्चंस एवरेज ये मैंने लिखा है, ओके ना। फिर इकोलॉजी में हमारे हैं 4 चैप्टर्स, जिसमें कि अभी हमारा एक भी चैप्टर नहीं हुआ है, जो मतलब यकीन 2.0 लेजेंड बैच से करे होंगे उनके में हुआ हो तो मुझे पता नहीं है। और बायोटेक्नोलॉजी में हमारा ज़ूलॉजी में मैम ने स्टार्ट करा दिया ये वाला चैप्टर, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला, तो ये तो ठीक ही है। और इनमें ये तो हमारे सारे चैप्टर 6 चैप्टर हो ही चुके हैं। तो इसमें से टोटल 51 क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से हैं। और ये चैप्टर देखो सेल वाले आपके ये कंप्लीट होगा, सेल यूनिट का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले यूनिट का होगा कंप्लीट, और ये मॉर्फोलॉजी और किंगडम वाला पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। तो ठीक है ना। तो अगर ये मान के चलें तो आपका ये कंप्लीट है, और आपका बस इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वाला रह गया, और मेरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेरा ये इसमें से चैप्टर्स रहते हैं। तो मेरे को ये पहले तो इसके लेक्चर्स वगैरह ही कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे बैच में हुए नहीं हैं, ओके ना। तो यहाँ से तो इतने टोटल 51 क्वेश्चंस हो गए। 32 वैसे चैप्टर्स हैं, बट इसमें आप देख लेना कितने चैप्टर्स हैं। तो यहाँ से फिर अगर हम केमिस्ट्री के पोर्शन पे आएँ तो हमारे टोटल 19 चैप्टर हैं, जो कि थोड़े बहुत कम हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा आते थे। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसी में से पी ब्लॉक में से मतलब 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और फिर है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री से इसमें चैप्टर है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। तो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने इसमें सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम कर लिया है। अभी मेरे को थर्मोडायनेमिक्स करना है, ये वाला मैंने एक भी बार रिवाइज़ नहीं किया। मेरे को ये वाला चैप्टर बहुत टफ भी लगता है, तो मुझे ये अच्छे से करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह का भी हम लोग देखेंगे पूरा। और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में अल्कोहल एंड नाइट्रोजन, जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स। तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स तो मेरा है कंप्लीट। एल्कोहल भी सर ने करा दिया है, तो वो भी कंप्लीट मानूंगी मैं। नाइट्रोजन वाला चैप्टर अभी हमारा पड़ा है करने को, तो ये चैप्टर करना है। तो इसमें से 35 क्वेश्चन, यार इसका बहुत ज़्यादा, मतलब इतने चैप्टर्स में से 35 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इनको तो भूलना ही नहीं है, ऐसा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिज़िक्स में वैसे देखा जाए तो हमारे 28 चैप्टर्स हैं टोटल। उनमें से आपको जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे बल्क वाले चैप्टर और है, मतलब वो एक टॉपिक है ना, वो यहाँ पर मैंने मिस कर दिया लिखना, सॉरी फॉर दैट, ओके ना। बट मैं लिख के जो टेलीग्राम पे पीडीएफ डालूंगी तो उसको लिख दूँगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स में से ड्यूअल नेचर वाला है, एटम है, सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ से एवरेज 9 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। और फिर मैग्नेटिज्म वाले से है एसी, ईएमआई और ईएम वेव्स, तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमारा ये ग्रेविटेशन वाला हो चुका है चैप्टर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट वाला ये चैप्टर, तो इसके टोटल 35 क्वेश्चंस हैं। तो यार इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा है, ठीक ना। तो इतने चैप्टर तो ये हैं कि मतलब आपको करने ही करने हैं। सो या तो मैं जो भी ये पीडीएफ है आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ले लेना, ओके ना।